हेलो एवरीवन। प्रेगनेंसी टाइम में एक छोटी सी चीज़ अगर मिस हो जाए ना तो आपके होने वाले बच्चे की हेल्थ पर बहुत असर डाल सकती है। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी छोटी सी टैबलेट के बारे में जो होती है फॉलिक एसिड। आखिर ये प्रेगनेंसी टाइम में क्यों ज़रूरी होती है, इसको ना लें तो क्या नुकसान होगा आपके होने वाले बच्चे को, कब से लेना होता है, कब तक लेना होता है, ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी टाइम में अगर एक भी गलती हो जाए ना तो आगे जाके आपके बच्चे को जो है ज़िंदगी भर के लिए परेशान कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कि ये चीज़ क्या है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप प्रेगनेंसी टाइम में फॉलिक एसिड लेते हैं या फिर नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि जो फॉलिक एसिड की मैं बात कर रही हूँ, इसको प्रेगनेंसी टाइम में लेना इतना ज़रूरी क्यों माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये समझिए कि प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग के जो 28 दिन होते हैं ना, इसमें एक स्ट्रक्चर बनता है न्यूरल ट्यूब, जिससे आगे चलकर बच्चे का ब्रेन यानी दिमाग, बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी बनती है, आगे जाके पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। और फॉलिक एसिड का काम होता है इस न्यूरल ट्यूब को ठीक से बंद करना, ताकि आगे जाकर बच्चे का ब्रेन, बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से बन सके। अगर इस टाइम पर फॉलिक एसिड कम रह जाए तो जो न्यूरल ट्यूब है वो ठीक से बंद नहीं हो पाती। इसीलिए डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि जैसे ही आपको लग रहा है कि प्रेगनेंसी आपको हो गई है तो प्रेगनेंसी टेस्ट का वेट करने से पहले आपको ये फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर ये फॉलिक एसिड की आपके शरीर में कमी होती है ना तो न्यूरल ट्यूब ठीक से नहीं बन पाती और आगे चलकर बच्चे के ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं पहले से, या फिर आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट और अभी तक टेस्ट नहीं भी किया है, तो भी डॉक्टर बोलते हैं कि आप फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दें। अब फॉलिक एसिड की कमी से क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको समझना ज़रूरी है। सबसे सीरियस प्रॉब्लम होती है स्पाइना बाइफिडा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी है वो ठीक से बंद नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आगे चलकर बच्चे को चलने में प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे की हड्डी में एक तरह का गैप रह जाता है, बच्चे के पैरों में कमज़ोरी रह सकती है। और फ्रेंड्स, कुछ कुछ केसेस में ये जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से बच्चे को जो है पूरी ज़िंदगी भर की एक डिसेबिलिटी हो जाती है, बच्चा ठीक से उठ बैठ भी नहीं पाता है। दूसरी कंडीशन, इसमें क्या होता है कि अगर फॉलिक एसिड की कमी हो आपके शरीर में तो इसमें बच्चे के ब्रेन का जो एक हिस्सा है वो बन ही नहीं पाता है, और ये भी बहुत ही सीरियस कंडीशन है। तीसरा है क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट। तो इसमें क्या होता है, बच्चे के होंठ या तालू के बीच में एक गैप सा रह जाता है। तो ये गैप वैसे तो आप सर्जरी से ठीक करवा सकते हो, पर सोचिए कि इसके लिए भी बच्चे को प्रोसेस से जाना पड़ेगा, यानी कि बच्चे की सर्जरी वगैरह करानी पड़ेगी। और चौथी चीज़ है कि बच्चे का बर्थ वेट कम रह सकता है या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी यानी टाइम से पहले डिलीवरी का रिस्क होता है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर डराना नहीं चाहती हूँ। जब ये सब चीज़ें हमें डॉक्टर बताती हैं तो हमें भी डर लगता है, पर डरना नहीं है। हमें सही चीज़ें सही टाइम पर पता होना ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको अभी समझ लेना है कि हाँ, फॉलिक एसिड मेरे लिए ज़रूरी है ताकि मेरे होने वाले बच्चे को किसी भी तरह की इनमें से कोई परेशानी ना हो। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और टाइम पर फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। उनकी डोसेज को भी कंप्लीट करें, उसकी डोज को मिस नहीं करें। अब हम समझते हैं कि आखिर डॉक्टर्स इसके बारे में क्या कहते हैं। तो देखिए, अगर आप डॉक्टर से बात करेंगे ना तो आपके डॉक्टर यही बोलेंगे कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान भी कर रहे हो, आपने सोचा हुआ है कि इस टाइम पर अब मैं प्लान करती हूँ प्रेगनेंसी, तो आप प्रेगनेंसी प्लान करने से 1 महीना पहले से ही ये फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। क्योंकि ये जो न्यूरल ट्यूब होती है, जैसे मैंने बताया, ये प्रेगनेंसी के पहले जो 28 डेज़ होते हैं ना, इनमें ही बनती है। तो अगर आप पहले से ही लेना शुरू कर दोगे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप इस टाइम पर वीडियो देख रहे हैं और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से आके कंसल्ट करें, तो आपको वो पहले से ही फॉलिक एसिड वगैरह के बारे में बताएँगे और आपको वो लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब कितना लेना है ये भी आपके डॉक्टर बताएँगे। अपने हिसाब से डोसेज़ को कम या ज़्यादा नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि मैंने तो लेट ली है, तो मैं इसको जो है डबल करके खा लेती हूँ ताकि बच्चे को नुकसान नहीं हो। प्लीज़ ये गलती मत कीजिए। डॉक्टर से मिलेंगे आप जब भी प्रेगनेंसी का पता चलेगा, डॉक्टर आपको बताएँगे फॉलिक एसिड की ये टैबलेट लेनी है और जितनी डोज़ बता रहे हैं उस टाइम पर उतनी ही डोज़ लेनी है। तो फॉलिक एसिड की जो टैबलेट है, इसके साथ-साथ अपनी डाइट में भी ये चीज़ें इंक्लूड करें, जैसे कि पालक, मेथी, मूँग दाल, चना, राजमा, भिंडी, संतरा, केला। इनमें फॉलिक एसिड पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, हरी सब्जियाँ हो गई, दालें हो गई, इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करें प्रेगनेंसी टाइम में। ये आपके बच्चे के लिए और आपके लिए हेल्दी रहेगा। और चौथी ज़रूरी चीज़ कि आखिर ये टैबलेट लेना कब तक है। तो यूजुअली जो टैबलेट है ये प्रेगनेंसी टाइम के जो स्टार्टिंग 3 मंथ्स होते हैं तब तक लेने के लिए बोलते हैं, पर अच्छा होगा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो जब तक लेने के लिए आपको बोलते हैं, आपको तब तक लेनी है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। कोई और सवाल है आपका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो आप आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।